उनके पास 5-7 घोड़ा थे। जब घोड़ा को खिला रहा था तो बोला कि अच्छा ये घोड़ा बहुत हम शौक से और बहुत महंगा किने हुए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वालिटी है, इसे बताओ। तो नौकर ने बताया राजा साहब घोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन एक घोड़ा खानदानी नहीं है। तब राजा ने बोला तुम कैसे कर सकते हो, इससे बहुत शौक से और बहुत इसमें लागत खर्चा से मैंने इसे खरीदा है, बहुत शौक से खरीदा है। तो नौकर ने बोला राजा साहब आप जहाँ से खरीदे हुए हैं वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं। राजा ने उसे खबर भिजवाया और बुलाया कि अगर तुम इसके बारे में सच सच नहीं बताओगे तो तुम्हारा गर्दन कटवा दिया जाएगा। राजा का बात था, हर हाल में उसे बताना था। तो राजा साहब से बोला कि ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो जिस आदमी से घोड़ा खरीदा गया था उसने बताया कि राजा साहब जब इस घोड़ा का इसकी जब पैदा हुआ उसी समय इसकी माँ मर चुकी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसे गाय के साथ रख दिया और ये गाय का ही दूध पी कर बड़ा हुआ है। राजा साहब को जानकारी हुई और राजा साहब खुश हुए कि हमें ये बात तो जानकारी तो हुई। तो फिर चले आए तो नौकर से पूछा तुम बताओ तुम कैसे जान गए कि यह घोड़ा खानदानी नहीं था। तो नौकर ने बोला बहुत सर आसान बात है ये जान जाना। तो बताओ कैसे जान गए बताओ। राजा का बात था उसे बताना था। तो बताया कि अगर घोड़ा खानदानी होता तो कभी भी सिर उठाकर खाता, लेकिन इस घोड़े में क्वालिटी है कि जब भी खाता था तो सिर झुकाकर खाता था और जब खाता तो खाते ही रह जाता था। तो हमको लगा कि सेम ही गाय का इसमें परिवर्तन है। आज बचपन से ही गाय के साथ रहा है, गाय के साथ ही खाया हुआ है। जानकर बहुत खुशी हुई राजा को कि इतना बात तो हमें पता चला। राजा साहब अपने मन में सोचे कि अच्छा क्यों नहीं अपने बीवी के बारे में हम कुछ पूछते हैं। फिर नौकर को बुलाया राजा साहब और पूछे कि तुम अच्छा हमारे बीवी के बारे में कुछ बताओ। तो नौकर ने बोला राजा साहब अगर हम कुछ बताते हैं तब खिसियाइएगा नहीं ना। तो आप राजा साहब बोले नहीं खिसलाएंगे, लेकिन तो राजा साहब बोले बताओ कुछ। तो नौकर ने बताया कि सर आपकी बीवी जो है वो भी सर खानदानी नहीं है। राजा साहब खिसला गए। फिर नौकर ने बोला राजा साहब हम आपसे ही पहली बार ही बोले थे कि आप खिसियाइएगा नहीं, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो नौकर ने बोला राजा साहब जाइए और अपने सासू माँ से आप पूछ सकते हैं ये बात सही है कि गलत है। तो राजा का शादी राजा ही घराने में होता है। वो गए और उनकी माँ अपने बीवी की माँ से या अपने सास से पूछा राजा साहब ने। तो बोली कि हाँ हमें कोई संतान नहीं हो रहा था, तो हमारे ही राज्य में काम करने वाले का एक आदमी का नाम बताए कि उसका ही मैंने इसका गोद लेकर इसे पाला था। राजा साहब खुश हो गए कि अच्छा इतना तो बात हमको पता चला। फिर आके पूछे तो अच्छा तुम बताओ हम इतने साल से रहे अपने बीवी के साथ तो हम नहीं बता सकते, तुम कैसे बता दी। तो नौकर ने बोला सर बहुत आसान सा बात है। अगर खानदानी औरत होती और खानदानी घर से होती तो वह कभी किसी को गाली नहीं देती। हम आप रानी को देखते हैं हमेशा अपने लोगों को गाली गलौज देते रहती है, कभी किसी को अच्छे से नहीं बुलाती है। तो हमको पहले ही लग गया कि खानदानी घर की औरत नहीं है। जो अगर खानदानी घर की औरत होगी तो वह गाली गलौज के हिसाब से बात नहीं करेगी। राजा साहब ने थोड़ा नौकर पर खिसलाया और फिर भी खुश हुए। राजा साहब को लगा कि उनके मन में बात खटकने लगी कि कुछ हमको तो अपने बारे में भी जानना चाहिए। तो जब भी राजा साहब खुश होते थे ना नौकर को, तो भेड़ बकरिया घोड़ा मुर्गी बकरी दिया करते थे। जब भी राजा खुश हुआ करते थे तो इस सब बात को नौकर बताता था। तो राजा साहब को एक दिन लगा कि हमको भी अपने बारे में कुछ जानना चाहिए, हम तो इस राज्य का राजा हैं। तो फिर दरबार में बुलाया गया उसको नौकर को। तो राजा ने बोला कि अच्छा मेरे बारे में कुछ तुम बताओ। तो वो बताया नौकर कि सर हम आपके बारे में अगर कुछ बताते हैं तो आप खिसलाइएगा नहीं ना। तो नौकर बोला नहीं खिसलाएंगे। फिर बोला